अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम बना रहे हैं पालक और आलू वाले पकोड़े और ये बहुत ही शॉर्ट सी रेसिपी है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़े की। अचानक जब आपका पकोड़े बनाने को दिल करे तो ये आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। मैं ये रेसिपी जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिस तरह मैं अपने लिए पकोड़े बनाती हूँ, अपने घर में बनाती हूँ, वही रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मुझे चाहिए इसके लिए 1 कप बेसन, उसमें 1 कप कटी हुई पालक, 1 आलू मैंने लिया है और उसको मैंने स्लाइसिस की सूरत में, जिस तरह आपकी अपनी मर्ज़ी हो आप काट सकते हैं। मैंने छोटे छोटे आलू काटे हैं ये, और 1 सब्ज़ मिर्च वो मैं इसमें डालूँगी, और 1 प्याज उसके पीसेस करके ये इसमें मैं डाल रही हूँ। इसको मिक्स कर लेते हैं और इसमें हम 1 टीस्पून सुरख मिर्च, हाफ़ टीस्पून नमक और 3 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया के बीज के, खुशक धनिया जो है वो डालूँगी, और 1 अंडा डाल लेंगे इसमें। इसके साथ ये फूलेंगे, मज़े के बनेंगे और बहुत बिल्कुल एक नए जायके में आपको ये पकोड़े मिलेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेते हैं। पानी ज़रूरत के मुताबिक ही इसमें डालेंगे, जितनी ज़रूरत होगी उतना ही पानी होगा। आसान और सादी सी रेसिपी है, झटपट बनाने वाली, किसी भी मेहमान के लिए जो कि अचानक आ जाए या ख़ुद आपका जब दिल चाहे। सादी सी रेसिपी, एकदम आपने यूँ समझे किचन में जाना है और वापस आ जाना है, चलते फिरते ये रेसिपी बन जाती है। पानी इसके में बिल्कुल हल्का सा डालना है, 1-2 चम्मच के करीब पानी होगा। हाथ से इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और इसको ज़रा ऐसे उठा के फेंके, तो इस तरह ये बहुत ज़्यादा नरम और बहुत स्मूदी से बन जाते हैं। अगर आपने बाज़ार वाले पकोड़े देखे हों तो वो इसी तरह बनाते हैं, उठा के उसको डालते हैं। 20 मिनट के लिए इसको रख देंगे। फिर एक डीप फ्राई पैन लेते हैं, उसमें 1 कप कुकिंग ऑयल डाल लेते हैं और इसको गर्म होने देंगे। मीडियम फ्लेम रखिएगा, बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो, नहीं तो पकोड़े ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। थोड़ा सा इसमें डाल के देखते हैं, ये उबर के देखिए ऊपर आ गया है, तो इसका मतलब है कि अब ऑयल जो है वो बनने के लिए रेडी है। अब हम इसमें पकोड़े डालेंगे। मैं बड़े बड़े पकोड़े बनाती हूँ इसके साथ। ये देखिए, ये पकोड़े हैं इसमें, ये पालक वाले पकोड़े हैं, क्योंकि इसमें पालक ज़्यादा है, आलू इसमें कम है और प्याज भी इसमें कम है। कोई ज़्यादा मसाले नहीं मैंने डाले, बड़ी झटपट बनने वाली ये रेसिपी है। आप इसे 10 से 15 मिनट या आधा घंटे के लिए अगर तैयार करके बेसन को रखते हैं तो उसके बाद ये ज़रा ख़मीर हो जाता है, तो ये ज़्यादा मज़े के बनेंगे। साइड चेंज करते रहें थोड़ी थोड़ी देर बाद और बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम पर इसको कर दें। देखें कितने मज़े के बन रहे हैं, पूरे घर में खुशबू फैल गई है। हाँ जनाब, आज देखिए बिल्कुल ये बनते जा रहे हैं जल्दी से। बच्चों को ये पकोड़े बहुत पसंद आते हैं। मेहमानों के लिए फरमाइश करके बनाई जाने वाली ये रेसिपी है। स्ट्रेनर के साथ स्ट्रेन कर लेते हैं इसको और निकाल लेते हैं, या बटर पेपर या अखबार के ऊपर आप इसको रख लें ताकि इसका ऑयल जो है वो इसमें से अच्छी तरह निकल जाए। उम्मीद है मेरी ये आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जो बाकी रह गया वो भी जल्दी जल्दी बना लेते हैं और इसको प्लेटर में सर्व करें। अपनी पसंद के केचप या चटनी के साथ इसको खाएं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई और मज़े की रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।